finally when you all got married, what was the date? 21st December 2005. ये डेट तो मतलब there are a lot of there are too many things attached to this date. Yeah. It's the date when we started seeing each other. मतलब Okay. हाँ 21st December 21st December 96 हमारी Hit the date back प्रेम again. कहानी की शुरुआत इस दिन से हुई थी। We तो हमने decided. तब से सोचा था कि जब हम शादी करेंगे तो इसी तारीख पर इसी तारीख पे करेंगे। तो बिल्कुल। What sort of a wedding? किस तरह की शादी थी वो? It was court marriage. हमने हाँ court marriage की थी. No nikah, no Hindu marriage. To simplify this To simplify. issue of interreligion. Interreligion. हुसैन, एक चीज बताइए, टीना stepped into the showbiz. किस वजह से आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा? नंबर 1. और हुसैन, how has your wife changed? क्या बदलाव आपने देखा है इनमें, टीना में, पब्लिक नजर में आने के बाद? Actually नच भले मुझे करना नहीं था. हुसैन ने कौन कर दिया मुझे करने के लिए. अच्छा, उल्लू बनाया एक्चुअली. How did you do that? कैसे? जब ये ऑफर हुआ हमें तो ही केम टू मी एंड ही सेड कि हमें ऑफर हुआ है एंड आई सेड नो वे आई एम नॉट गोना डू इट एंड दैट टू द बिगेस्ट फियर वाज नॉट टू फेस द कैमरा. मेरा बिगेस्ट फियर यही था कि हुसैन ऑलरेडी एक बेहतरीन डांसर माने जाते थे, तो एक तो उनके फैंस मतलब जो थे विल दे एक्सेप्ट मी, वैसे भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि यू नो ही इज नॉट गॉट मैरिड टू हिज को स्टार ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने हमेशा हुसैन को को-स्टार के साथ देखा है, तो दे ऑलवेज वांटेड कि हाँ चलो हुसैन विल गेट मैरिड टू वन ऑफ हिज को-स्टार्स, क्योंकि नो वन न्यू अबाउट मी. तो विल दे एक्सेप्ट नाउ सडनली, ऑलरेडी नोन एज अ वेरी गुड डांसर, विल दे एक्सेप्ट मी? माई बिगेस्ट फियर, आई सेड नो. तो रोज रात को शूट से आने के बाद इमोशनल ब्लैकमेल चालू था, ये था बेबी आई डोंट माइंड इवन इफ वी गेट आउट इन द फर्स्ट राउंड, यू नो. सो फाइनली आई गेव इन. टीना में क्या बदलाव आए हैं इस शोहरत के बाद, अगर कहा जाए तो? पहले ये होता था कि हम जब बाहर जाते थे तो कई बार जब अगर एक बार होता है कभी कभी लड़कियों को जब गुस्सा होना होता है तो कोई भी टॉपिक चाहिए गुस्सा होने के लिए, और सब ऐसे ही तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं यार बेबी देयर इज नो प्राइवेसी हियर विद यू, जब भी जाओ तो कभी ये कभी वो कभी ऐसा कभी वैसा हमेशा प्रॉब्लम होता है, कहीं भी कुछ मिलता है. तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता, मैं क्या कहूँ उसके बारे में. आई एम सॉरी बेबी, आई मीन कि प्राइवेसी ले ली अब आओ अब बोलो प्रॉब्लम क्या. तो अब जब जाते थे वो एक आ गया, तो दैट हैज नाउ, तो अब समझ में आ गई बात. नाउ इवन शी आल्सो हेल्पलेस, नाउ शी अंडरस्टैंड्स दैट पार्ट. दूसरा उसे मेकअप वेकअप करना इतना पसंद नहीं, तो अब आजकल 1-1.5 घंटा करना पड़ता है कभी अगर बाहर जाना है. मतलब हुसैन विल गेट रेडी फुली फ्रॉम टेकिंग अ शावर, यू नो सब कुछ, मतलब ही विल बी रेडी टिप टू टो. मेरा एक आईलाइनर नहीं लगता अब तक एक्चुअली. एंड टीना, दैट इज नॉर्मल. व्हाट्स द तंत्रा ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज? कई बार पहले भी ये सवाल पूछा गया है, तो यू लुक आउट फॉर आंसर्स कि यार क्या था. तो अब मैं जब सोचता हूं तो मेरे पास जवाब ये है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये वो लड़की नहीं है. क्योंकि मैंने कभी वो सोचा ही नहीं कि वो लड़की नहीं है, या कभी कोई ख्याल नहीं आया मेरे दिमाग में कि नहीं यार ये नहीं ये नहीं. दैट मीन्स शी इज द वन. प्रॉब्लम्स आई है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा हमने बताया आपको पहले भी कि बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, लेकिन और उसका सोल्यूशन भी निकाला है. जैसे हम लोग ने एक मंत्र बनाया, स्माइल एंड साइलेंस. Smile and silence is the mantra. Smile in silence. Smile and silence. Smile and silence. Okay. हाँ, like smile. Basically to take away all the problems. As in when you smile, you will just like give that smile to someone else. तो मतलब अगर कोई भी problem है तो तुम, अगर मैं झगड़ा कर रही हूँ तो he'll just smile and keep quiet. हाँ. मतलब smile so that that affects me in some way, or silence to not even allow the problem to be. Will avoid all the problems. एक चीज ऐसी बताइए जो हुसैन के बारे में आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, और एक चीज ऐसे बताइए जो बिल्कुल पसंद नहीं है. उसके पेशेंस लेवल, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हुसैन. एंड वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट? प्लीज खाने के बारे में मतलब. बिल्कुल, हिज टेबल मैनर्स. टीना, यू आर टू स्वीट यार. आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट डोंट लाइक हिज टेबल मैनर्स. आई रिलिश. He loves food and I don't mind. मतलब घर पे करे तो ठीक है, लेकिन सबके सामने मतलब I'm just saying कि कोई गेस्ट भी आता है घर पे ना, तो as like you brought up manners के हिसाब से you'll serve him first ना. तो ये पहले अपने प्लेट में लेके शुरू, और मुंह से जो आवाज करते हैं खाते वक्त
ब्रेक ब्रेक। अच्छा, आपको भी मौका देते हैं, चलो आपको भी देते हैं मौका। एक चीज बताइए टीना के बारे में जो आपको बहुत पसंद है और एक चीज जो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी वो काम करती है तो एकदम परफेक्ट करती है। परफेक्ट करना है तो बराबर करना है। फिर एक बुरी आदत ये कह सकता हूँ, कुछ भी करने के लिए ना हमेशा मतलब प्रॉब्लम एक है ना, उसका एक 5 मिनट का एक ये है, कोई भी काम, हाँ कुछ भी करूंगा ना मतलब चलो अभी चलते हैं, नहीं 5 मिनट के बाद, और फिर मैं भूल जाता हूँ उस बात को। मतलब अभी उठना है 5 मिनट के बाद, हम लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, मैं जरा ये फोन करता हूँ 5 मिनट के बाद करूँ। अरे यार वो प्रॉब्लम है कि तुम 5 मिनट बोलते हो, फिर मैं भूल जाता हूँ फोन करना। फिर कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं नो, wherever you are and no, I'll just try to get up and then she'll hold me. This is what I do. 5 minutes and I'll यार चल ठीक है, फिर मैं भूल गया उठना। और मेन तो बता नहीं रहे that I always say no for everything before doing it. हाँ, एक दूसरी आदत वो तो नचबले से उसका एक ये रहा है हमेशा, that अगर उसने ना बोला किसी चीज के लिए मतलब हाँ है, वो जो लिटरली जो सेंस में जो लड़कियां होती है ना, जिस तरह के नाम है हाँ मतलब है, हाँ। वैसा मतलब नच बले के टाइम पे बेचारा हमारा कोरियोग्राफर कोई भी स्टेप पहले बताता ना, नो no, how can I do this? No, how can I do this? This is very difficult. Harshal, are you mad? I can't do this. No, I can't do it. तो पहले वो बहुत कन्विंस करता था उसे कि नो टीना मैं बताऊंगा किस तरह से करना है, पैर इतना स्लोली करके बताऊंगा ये वो। वही मैं कह रही हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो ना बोलती थी ना तो वो खुश होता था, ना बोल रही मतलब ये काम हो करेगी। ये काम हो जाएगा। तो फिर वो कन्विंस नहीं करता, वो फिर चुपचाप निकल बैठ जाता, ओके नो यू डोंट वांट टू डू, ओके फाइन विल नॉट डू इट। तो हुसैन टीना, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके आज। एंड अभी क्या करें, वक्त की वजह से हम ज्यादा बातें नहीं कर सकते, बाद में करेंगे। अभी ओवर टू मोनीश जी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अफसोस लेकिन अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। तो सोमवार से शुक्रवार 2 बजे स्टार प्लस लगाइए, मन चाहे रिश्ते पाइए।